जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी काव्यखंड बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया बीबीडी का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2022 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है अथवा ननकाना साहब अब कहाँ है? तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। गुरु नानक जन्म स्थान ननकाना साहब अब अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? कर्मकांड के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023, 2022 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिख धर्म का। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2021 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम नाम के बिना। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति मार्ग के। गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के एक महान कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला, सुलोचनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। गुरु नानक पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में अपना कविताएं लिखी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक। आषाढ़ी वार गुरु नानक की रचना है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तलवंडी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई? ब्रह्मांडर की, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मांडर की। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न के संख्या 12, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा यह पंक्ति किससे की है? गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद, प्रेमगन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु नानक की। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा यह पंक्ति गुरु नानक की है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक, घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक। रहीरास गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? तृप्ता, सुशीला, सुलक्षणी, तृप्ति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृप्ता। गुरु नानक की माता जी का नाम तृप्ता था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सत्य गुरु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाहे गुरु। गुरु नानक देव ने वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। बाबर मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1467 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, गुरु नानक के पिता थे कालूचंद्र खत्री, मूलचंद खत्री, दीनबंधु खत्री, दयालचंद खत्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालूचंद्र खत्री। गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद्र खत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की, सूरदास की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक की। यह पंक्ति गुरु नानक की कृति है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, तमिल मिश्रित ब्रजभाषा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। गुरु नानक के पद पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, गुरु नानक की रचना है सोहिला, जपपूजी, असादीवार, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी।
गुरु नानक की रचना इनमें से सभी होगा सुशीला, जप्पू जी, आसादीवार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? कबीरदास, कालिदास, सूरदास, रविदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। गुरु नानक की कथन कबीरदास कवि से मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1603 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1604 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? साहिब ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथावली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? धनार्जन, सांसारिक सुख, पूजा पाठ, हरि कीर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरि कीर्तन। नानक देव ने जगत का सार हरि कीर्तन को कहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, गुरु नानक ने प्रचार किया कर्मकांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्रह्म की भक्ति का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। गुरु नानक ने प्रचार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, रही रास किसे कहा गया? वनस्पति रस को, सांसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को, मधुर रस को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मानंद को। रही रास ब्रह्मानंद को कहा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थाटन के बिना, भागवत नाम के बिना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागवत नाम के बिना। भागवत नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, यह कवि के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, लोधी राजवंश में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पठान राजवंश में। कबीर रस खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रस खान, सुमित्रानंद पंत, प्रेमघन, वीरेंद्र डंगवाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस खान। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2021 में पूछा गया था। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।